रमजान जो है ना, सेहत बनाने का बड़ा बेहतरीन नुस्खा है। इसमें अल्लाह आपको मौका देता है अभी कोलेस्ट्रॉल को खत्म करवा दो, लेकिन रमजान में लोगों का मोटापा कम होने के बजाय बढ़ता है, क्योंकि इफ्तारी में तबीयत से तेल वाले पकोड़े फोड़ते हैं, तबीयत से बिरयानियां खाई जाती हैं, चाट और ये और वो एक ही दम इतना खाया जाता है कि आम दिनों में डिवाइड करके खाते थे, थोड़ा गनीमत थी, अब एकदम फोड़ते हैं। तो सेहत बनने के बजाय बिगड़, और रमजान में मौतें भी होती हैं वो। तो इसलिए रमजान का अल्लाह ने जो आपको पैकेज दिया है ना, इफ्तारी में आप खाएं क्या, हटो बच्चों हो जाएंगे आप 15-20 दिन मेरी बताई हुई खुराक अगर खाएंगे, 15-20 दिनों के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मुफ्ती साहब जो 4 शादियों पे बयान करते थे वो गलत नहीं, कुछ उनमें हकीकत है। वो बातें आपको जो भी बुरी लगती है ना, वो अच्छी लगना, बोलो सुनो, जवान हो जाएंगे आप। एक काम आपने ये करना है कि ऑयल को सहरी इफ्तारी से निकाल दें, कुकिंग ऑयल। क्या करना है, बोलते क्यों नहीं, ऑयल को निकाल दें। जैतून का तेल 1-2 चम्मच इस्तेमाल कर लें आप, समझते हो, देसी घी भी नहीं, घी भी छोड़ दें फिलहाल थोड़े दिनों। जैसे देसी घी वैसे अच्छी चीज है, लेकिन छोड़ दें फिलहाल। दुनिया छोड़ने से पहले बेहतर है कि आप हर किस्म का घी वो जैतून का तेल 2-3 चमचे पी लिया 24 घंटे में। दूसरा काम आपने ये करना है कि रोटी चावल को कम करें, गंदुम को भी, और बोलो ना सहरी में गंदुम बहुत ज्यादा फोड़नी है और ना इफ्तारी में, ना रात को किसी, गंदुम भी और चावल भी। समझते हो कि नहीं समझते हो? ज्यादा जो आपने फोकस करना है ना, वो खजूर बहुत पावरफुल चीज है, पेट नहीं भरता उससे, मगर जो काम रोटी करती है ना और जो एनर्जी चाहिए वो खजूर से हमें ज्यादा मिलती है। हमारे यहाँ इफ्तारी में खजूर के साथ इतनी ज्यादती होती है कि एक खजूर की सुन्नत समझ के रोजा इफ्तार किया और फिर डायरेक्ट आ गए बिरयानी पे, कोल्ड ड्रिंक पे। अबे ये पेट भर के खाओ यार, तबीयत से खाओ, इस वक्त हजम भी होगी, जुज़्वे बदन भी बनेगी। आम तौर पे खजूर आसान नहीं होती हजम करना, खजूर आसानी से भी कितना कुछ खाया हुआ होता है, खजूर के लिए मैदा तैयार ही नहीं होता। इफ्तारी में आप तजर्बा करके देख ले, जितनी भी खजूरें खा ले आपका पेट खराब नहीं होगा। तो ज्यादा खाएं खजूरें। और ये कोल्ड ड्रिंक को एक तरफ रखें आप। अगर आप अव्वल तो शरबत, मैं तो कभी भी इफ्तारी में शरबत नहीं पीता, क्योंकि इफ्तारी में तजर्बा है कि शरबत अगर आपने पी लिया या पेट भर के रोटी खा ली तो मगरिब पड़ते ही आप टन हो जाते हो, किसी काम के तरावी के काबिल तो आप रहोगे। टन बस, मैं हूँ सुन्नी टन टनाटन वाला हिसाब, मैं हूँ कादरी सुन्नी टन टनाटन वाला हिसाब बन रहा है। ना तरावी पढ़ी जाएगी ना पढ़ाई जाएगी। पीछे देखो लोग तरावी में पहली रकत से ही घूमना शुरू कर देते हैं, सो रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने इफ्तारी में रोटी पेट भर के खाई होती है, चावल पेट भर के। अगर ये चावल या रोटी से पेट ना भरते, खजूरें खाते या और कोई चीज खा लेते, मकई खा लेते, लोबिया की चाट खा लेते, लोबिया खाया उसकी चाट बना के, मजे की भी होती है। सफेद चने भी खा लें, वो भी ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो कम होना चाहिए। कार्ब वाली चीजें क्या होनी चाहिए, ऐसी चीजें जिनमें निशास्ता होता है, मिठास होती है। जैसे रोटी में तो बहुत कार्ब है ना, चावल में बहुत कार्ब है, ये कम खाएं। बाकी आप दालें खाएं, आप चाट खाएं, बेशक सफेद चने की चाट खा ले, दही बड़े खा ले, तो कोई इतना मसला नहीं है। जायदादें खा के बैठे हुए होते हैं लोग, तो दही बड़े बड़े आराम से हजम हो जाए। तो यानी कुछ भी खा लें आप इफ्तारी में, बेहतर है कि खजूर ज्यादा खाएं। एक सेकंड, लेकिन आपने इफ्तारी में रोटी और चावल तो 3-4 दिन आपको टेंशन होगी, उसके बाद आदी हो जाएंगे, फिर मजा आना शुरू होगा कि यार क्या तबीयत हल्की फुल्की, आंखों में रोशनी तेज हो जाएगी। तो सहरी में भी आपने रोटी और चावल को कम करना है और ऑयली चीजों को, और इफ्तारी में भी रोटी चावल को आपने कम करना है। जब भूख लगे लोबिया की चाट खा ली या सफेद चने की चाट खा ली या काले चने की चाट। पकौड़े भी इतना कोई मसला नहीं करेंगे, पकौड़े भी खा, बेसन है ना वो भी इतना मसला नहीं करेगा पकौड़ा। ज्यादा जो टेंशन देगी ना आपको रोटी और चावल और ये कोल्ड ड्रिंक और शरबत पियो टन। जिस खुराक को खाने के बाद इंसान टन हो रहा है ना, सुन्नी टन टनाटन बन रहा है, तो समझ लो ये खुराक आपकी बॉडी में फैट पैदा कर रही है। ये खुराक क्या कर रही है आपकी बॉडी में, ये उसूल याद रख। शरबत पीते ही टन होती है, तबीयत की नहीं होती तो तजर्बा करके देख ले। इसका मतलब ये क्या पैदा कर रही है, फैट, ये बॉडी को मोटा कर रही है। रोटी खाते ही तबीयत क्या हो जाती है, एकदम आदमी को गुनूदी, ये क्या कर रही है, फी नफसी जरूरी है रोटी, लेकिन आपको मैं रमजान का पैकेज दे रहा हूँ, ठीक है ना। और चावल को भी आधी रोटी खा लें बस बहुत है, बाकी दूसरी चीज फल फ्रूट को फोकस। गोश्त खाएं तबीयत से, अल्लाह ने अगर पैसा दिया गोश्त खाएं, मछली खाएं, गोश्त खाएं, ये चीजें खाएंगे फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। लेकिन रोटी चावल अगर आपने उसी स्पीड से फोड़ना शुरू किए जिस स्पीड से आप खा रहे हैं, तो रमजान आपको कोलेस्ट्रॉल का तोहफा देकर जाएगा, फैट चढ़ा के जाएगा, आंखों की बीनाई खराब हो जाएगी आपकी, शुगर की बीमारी पैदा होगी, हार्ट अटैक के खतरे। बहुत से लोग इफ्तारी करते ही लेटे तो पुलिस भी आके उठाया, पुलिस से भी ऐसे कई केसेस मेरे सामने आए हैं कि सहरी खा के सोए थे और पुलिस भी उनको नहीं उठा, क्योंकि सहरी में जिस किस्म की चीजें खाई हैं उनके बाद अगर बंदा उठ जाए तो ये हैरानगी की बात है कि आप उठे कैसे। आपने तो उठने का कोई ऑप्शन, खजला खा रहे हैं सहरी में, इतना ऑयल से भरा हुआ होता है, पीनिया खा रहे हैं,
और ये ऑयल भी मार्केटों का ऑयल, जिसका पता नहीं है कि ये किस चीज का तेल है। तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को तमीज से ले आए, लेमन पिया करें, विटामिन सी मिलता है। तो इससे आप देखो ऐसे निथर जाओगे, हटो बच्चो हो जाओ। आप ईद की चांद आपको सबसे पहले नजर आएगा, आपकी आंखें इतनी तेज हो जाएंगी, सबसे पहले आपको चांद नजर आएगा, आप बोलोगे वाह भाई सुभान अल्लाह। तो बहुत फायदा होगा, लेकिन 1 हफ्ते की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए, और इससे कोई कमजोरी नहीं होगी। रोटी खत्म नहीं करनी है, याद रखो, कम करनी है। खत्म करने से नुकसान होगा। चावल भी खत्म नहीं करना है, बहुत कम करना है। बाकी गोश्त को ज्यादा फोकस करना है। दूध पिए, गोश्त खाएं, खजूरें खाएं और शरबत ना पिए। चीनी का इस्तेमाल बोलो बिल्कुल लाइफ से वैसी चीनी निकाल देनी चाहिए। तो ये बड़ा खानदानी पैकेज है, बड़ा मजा आएगा आपको। जी क्या कह रहे हो? देखो एक बात याद रखो, एक टाइम खाया करो। इफ्तारी में भी खा रहे हैं, फिर मगरिब की नमाज पढ़ के भी खा रहे हैं। ये पागलों वाली हरकत है। वो तो बेहतरीन, ये तो बहुत अच्छा काम है। मेरी तो आदत है, हाँ मुझे पता है, मेरी तो आदत है, मैं हमारे यहाँ 15 मिनट बाद मगरिब की नमाज होती है, मैं इफ्तारी में खा लेता हूँ जितना खाना, उसके बाद बस खत्म। बहुत अगर कभी तरावी के बाद भूख लगी तो खा लिया, वरना नहीं। लोग क्या कर रहे हैं, पहले इफ्तारी में खाते हैं, फिर मगरिब की नमाज पढ़ के आए, फिर जाके खाना खाएंगे। हालांकि उनको पता है कि हमारी भूख, क्योंकि जब वक्फा आता है ना तो भूख नहीं रहती, फिर तो ये पेट खराब होता है। रमजान में बीमारियां कम होने के बजाय बढ़ती हैं, तो रमजान बदनाम होता है इससे। वो हालांकि रमजान का कसूर नहीं है, वो आपका अपना कसूर। तो अगर आपने इफ्तारी के फौरन बाद खाना खाना है तो इफ्तारी में 2-3 खजूरें खाएं, नमाज पढ़ें, फिर खाना खाएं। लेकिन अगर नहीं है तो फिर तमीज से खाना खा लें, और मस्जिद के इमाम को बोले कि थोड़ा लेट पढ़ा दो भाई, कोई भागे नहीं जा रहे यार, थोड़ा 1 महीना है, खाने तो दो तमीज से। वो भी खड़े हुए होते हैं, मौजिन साहब बस इधर आधा जल्दी जल्दी खा रहा है और उधर अजान की आवाज आ गई, जुगाली करते हुए आ रहे होते हैं मस्जिद में। मैंने तो देखा चलते चलते दस्तरखान से पकौड़ा पकड़ रहे होते हैं, जमात की पढ़नी और चलते चलते हर एक पकौड़ा। यहाँ मगरिब की नमाज में ताखीर जायज नहीं है, लेकिन एक उज़र है, तो हम तो कोशिश करते हैं अजान और मगरिब में कम से कम 15 मिनट में भी जिस कमबख्त का पेट ना भरे ना, तो ये पेट नहीं है, ये लालू खेत है। ये कुछ भी खाएगा इसका पेट नहीं भर सकता। इसको फोकस करें, बहुत फायदा होगा।